अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 स्ट्राइविंग फॉर पीस का टॉपिक अ क्रिसमस स्टोरी पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको अच्छे से समझने का तरीका मैं आपको बताऊँ कि आप पहले इसको रीड करें, फिर आप मेरी ट्रांसलेशन जो मैंने आपको समझाई है उसे सुने, फिर दोबारा आप अगेन इसको पढ़ें और इसकी खुद ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें। तो इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। और इसका फीडबैक आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये दरअसल एक कहानी है जो दो कंट्रीज़ के दरमियान जब पहली जंग अज़ीम हो रही थी उस दौरान हुई थी। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड उसका बता देती हूँ, ठीक है। तो उस दौरान उन्होंने क्रिसमस मनाई थी। तो उस क्रिसमस में क्या हुआ था, कैसे मनाई थी, हालांकि वो दोनों एक दूसरे के अपोज थे, फिर भी उन्होंने मनाई थी एक साथ क्रिसमस। तो क्या हुआ था, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये क्रिसमस की एक कहानी है। ये अफसाना जो कि एक क्रिसमस स्टोरी है, माइकल मॉरफुर्गो ने लिखी है। ऑल्दो ये स्टोरी जो है वो एक अफसाना है, लेकिन ये असलियत पे मबनी है। ब्रिटिश और जर्मन सिपाही आपस में एक दुश्मन थे। पहली वर्ल्ड वॉर जो कि चली थी 1914 अगस्त से लेकर 1918 तक, उन्होंने इस दौरान क्रिसमस सेलिब्रेट किया। हालांकि इस ज़मीन पर जंग थी और ये सही वक्त नहीं था क्रिसमस मनाने के लिए। 1914 की 25 दिसंबर को एक मशहूर मैगज़ीन जिसका नाम द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ था, इसने एक मशहूर फेमस आर्टिस्ट के तासुरात के बारे में प्रिंट किया जनवरी 1915 को। जो ये कहानी स्टोरी सारी सुना रहा है, इसने एक पुराना सा डेस्क रोल टॉप ख़रीदा था जो ख़राब हालत में था। और जब वो उसे रिपेयर करने लगता है तो इसे एक सीक्रेट ड्रॉ मिलता है। इसके अंदर एक छोटा सा टिन बॉक्स था। ढक्कन के साथ लिखा हुआ था एक नोट जिस पर लिखा था, जिम का आखिरी खत 1915 को मौसूल हुआ था। वक्त आने पर इसे मेरे साथ दफना दिया जाएगा। इस कहानी का लिखने वाला इस बॉक्स को ओपन करता है और इसमें खत ढूंढता है और उसे पढ़ता है। और इसके नीचे जो प्रिंट किया हुआ है उसमें ये लिखा है, कॉनी, मैं आपको नहायत सुकून के साथ लिख रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मुझे आपको फ़ौरन बताना चाहिए। क्रिसमस की सुबह हम अपने खंदकों में खड़े थे। खंदक उसको कहते हैं जो जंग के दौरान ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड खोदी जाती है और उसके अंदर सिपाही होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। हर तरफ करक और सुकून महसूस हो रहा था, यानी हवा जिस तरह से चल रही है और पुरसुकून माहौल था। इतनी खूबसूरत सुबह मैंने कभी नहीं देखी। क्रिसमस की सुबह इतनी ही ठंडी और सर्द होनी चाहिए। अब हम सेकंड पैराग्राफ करेंगे। इसमें वो कह रहा है कि मुझे आपको ये बताते हुए खुशी होती कि शुरुआत बातचीत में हमने पहले की, लेकिन असलियत तो यह है, सच तो यह है कि पहले फर्टस यानी जर्मन सोल्जर्स ने पहल की बात करने की। पहले किसी ने देखा कि एक सफ़ेद झंडा सामने वाले खंदक से लहरा रहा है, यानी जो सोल्जर्स आपस में लड़ रहे थे, यानी ब्रिटिशर्स और जर्मन्स। तो जर्मन कह रहे हैं कि सामने ब्रिटिशर्स का जो है वो सफ़ेद झंडा लहरा रहा था, वहाँ कोई आदमी नहीं था, यानी वो ज़मीन पर जो है वो इंसान नहीं बस रहे थे, बस लड़ाई के लिए वो ज़मीन थी। वहाँ से आवाज़ आती है, टॉमी हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। जब किसी ने हैप्पी क्रिसमस की हमें आवाज़ आई तो हमें बहुत हैरत हुई ये सुनकर। इस सब के दौरान हम में से कुछ लोगों ने चिल्लाया कि तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस, यानी हमने खुश होकर उन्हें भी हैप्पी क्रिसमस कहा। फिर मैंने सोचा कि हम सबको मिलकर कहना चाहिए एक साथ। फिर हम सब ने मिलकर दोबारा हैप्पी क्रिसमस कहा जर्मन सोल्जर्स को जिन्होंने ब्लैक कोट पहना हुआ था, जिन्हें फर्टस कहते हैं। अचानक हमने देखा कि इनमें से एक ब्लैक कोट में सफ़ेद झंडा लहरा रहा है। इनमें से किसी ने चीखा कि गोली ना मारना लड़कों, और किसी ने गोली नहीं चलाई। फिर पैरापेट यानी एक प्रोटेक्टिव वॉल को कहते हैं, पर एक और जर्मन सोल्जर ऊपर आया और दूसरा भी। तब मैंने अपने लोगों से कहा, जब दूसरा भी आने लगा तो मैंने अपने लोगों से कहा कि अपने सर नीचे रखें, कहीं इनका कोई चाल नहीं हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये इनकी चाल नहीं थी। अब हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। थर्ड पैराग्राफ में बता रहे हैं, जर्मनों में से एक के सर पे कुछ लहरा रहा था। इसने कहा, ये क्रिसमस का दिन है, हमारे पास टिन वाला खाना है और हम आपसे मिलते हैं। और वो जिस ज़मीन पर खड़े थे वहाँ कोई आदमी नहीं था, यानी आबादी नहीं थी। वो हमारी तरफ चलते हुए आ रहे थे और उनके और हमारे दरमियान कोई राइफ़ल नहीं थी, यानी बंदूक नहीं थी, जिससे हम उनके लिए आगे बढ़ते हुए अटैक करें। हमें इसका कोई डर नहीं था, इसलिए हम भी आगे बढ़ रहे थे और वो भी आगे बढ़ रहे थे हमारे साथ साथ। लिटिल प्राइवेट मॉरिस पहले नंबर पे थे। उन्होंने कहा, आओ लड़कों, तुम्हें किस चीज़ का इंतज़ार है? और फिर इनमें से कोई रुका नहीं।
मैं अफ़सर था, मुझे उनको वहाँ रोकना चाहिए था और फिर मुझे महसूस हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनकी तरफ से और हमारी तरफ से कुछ मर्द एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सुरमई कोट पहना हुआ, यानी ब्लैक कोट जो है वो फर्टिस जर्मन सोल्जर्स ने पहना हुआ था और खाकी कोट जो है वो ब्रिटिशर्स ने पहना हुआ था। वो एक दूसरे से मिल रहे थे और इनमें और मैं इन सब का हिस्सा था। जंग के दौरान हम अमन कायम कर रहे थे एक दूसरे से, जिस तरह हम मिल रहे थे, यानी पीस में हम एक दूसरे से अमन से, प्यार मोहब्बत से क्रिसमस वाले दिन एक दूसरे को हम मिल रहे थे और ग्रीटिंग्स दे रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 4, 5, 6, 7 और 8 पैराग्राफ करेंगे। ठीक है, ये मेरी वीडियो मैंने बहुत मेहनत से तैयार की है, होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपके कोई काम आ रही है वीडियो तो प्लीज़ काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।